हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट 1-2 दिनों से तबीयत हल्की डाउन है, इसलिए घर से ही आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड सवाल लूंगा और उसकी साइंटिफिकली और मेडिकली इंफॉर्मेशन दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन भेजने वाले का नाम और उनके शहर का नाम मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, तो अगर आप में भी इस तरह की कोई लक्षण या फिर कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके जरूर बताएं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर, उनकी फीमेल पार्टनर को फिजिकल रिलेशन यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के टाइम दर्द क्यों होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक फीमेल को सेक्सुअल रिलेशन बनाने के टाइम दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, थ्रस है, कैंडिडा इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर वो पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित हैं या फिर वेजाइनल फाइब्रॉइड्स या सिस्ट है तो उनको फिजिकल रिलेशन बनाने के टाइम दर्द हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा जो एक कारण सबसे अधिक फीमेल्स में देखने को मिलता है कि उनमें लुब्रिकेशन की कमी होती है। और फीमेल की वेजाइना में बनने वाला लुब्रिकेशन उनके वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही सही होता है, उनके वेजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, किसी भी तरह की संक्रमण से उनको बचाता है। तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर में भी लुब्रिकेशन की कमी है तो आप नेचुरल कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है और वो है इंस्पायर कैप्सूल। ये मेडिसिन फीमेल्स के लिए होती है, जिसका सेवन फीमेल्स फिजिकल रिलेशन यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से लगभग 1.5 से 2 घंटे एक कैप्सूल का सेवन कर सकती हैं। ये मेडिसिन फीमेल को सेक्सुअली एराउज करता है, एक्साइट करता है, उनमें सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है और उनकी वेजाइना में नेचुरल लुब्रिकेशन बनने लगती है। इस मेडिसिन को परचेज करने के लिए आप अपने नजदीक के मेडिकल स्टोर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके परचेज लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर, पहले उनको गर्ल्स के बारे में सोचकर या फिर पॉर्न्स मूवी या फिर इस तरीके की कोई स्टोरीज पढ़ने पे इरेक्शन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? पूछने पे पता चला कि उनकी एज 32 ईयर्स है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको कि 30s के बाद इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलते होंगे। तो अगर इसके कारण की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि डोपामिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन या फिर सबसे मेन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल के 16 टू 25 ईयर्स के बीच एक्सट्रीम लेवल पे होती है और इसी की वजह से इस एज में वो सेक्सुअली एराउज होते हैं, हमेशा सेक्स की फीलिंग और सेक्स टेंडेंसी होती रहती है। गर्ल्स के बारे में सोचकर, गर्ल्स से फोन पे बात करके, मूवीज क्लिप देखकर, स्टोरीज पढ़ने पे भी उनको इरेक्शन हो जाती है। वहीं जब आप 30s 40s की एज क्रॉस करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे आप में डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी पेनिस में इरेक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है। ऐसे में अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर टच करती है, आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तभी आपके केस में इरेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि सेक्सुअल हेल्थ और वेलनेस के लिए एक चीज आप अपने घर पे ही ध्यान दे सकते हैं कि क्या जब आप सुबह में उठते हैं तो उस वक्त आप में इरेक्शन रहती है कि नहीं। अगर सुबह सो के जगते वक्त आप में इरेक्शन होती है तो आप बिल्कुल फिट हैं, आपको टेंशन लेने की या फिर साइकोलॉजिकली स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में इरेक्शन की कमी है और सुबह सो के जगने के बाद भी आप में इरेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे में कुछ मेडिसिन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे मुस्ली गोल्ड टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक और हर्बल है। इस मुस्ली गोल्ड मेडिसिन की एक एक टैबलेट दिन में 2 बार 1 से 1.5 महीने तक सेवन करने से काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये मेडिसिन इंस्टेंट इरेक्शन के लिए नहीं है, जैसे कि अगर आप वियाग्रा या मैन फोर्स जैसे रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, वो है नॉन स्टॉप कैप्सूल। और इन दोनों ही मेडिसिन का ऑनलाइन परचेज लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।
और अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जिसमें हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर क्या ओरल सेक्स करने से एचआईवी हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये आपके बॉडी की यूमिन सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है। अब बात करते हैं कि एचआईवी ओरल सेक्स से फैलती है कि नहीं। तो इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि एचआईवी किस तरीके से फैल सकती है। तो इसके मेजर 4 रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अनसेफ सेक्स आप करते हैं तो एचआईवी हो सकती है। इसके अलावा अगर एक ही सिरिंज से मल्टीपल लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है तो भी एचआईवी ट्रांसमिट कर सकती है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति का खून दूसरे को दिया जाए तो भी एचआईवी हो सकती है, और एक संक्रमित मां से उसके बच्चे को होने की चांसेस अधिक होती है। इसके अलावा और भी कई रीजन से एचआईवी फैल सकती है, जैसे कि बॉडी में कोई घाव है उसके टच में आने से, वेजाइनल स्वैब से, पेनिस स्पर्म से, और इसी में आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि ओरल सेक्स से भी एचआईवी फैल सकती है, क्योंकि इस दौरान भी आप वेजाइनल स्वैब या फिर पेनिस स्पर्म के टच में आते हैं और इस दौरान वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर आपके मन में भी इसी तरह की कोई सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें ये वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।